अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि हम बिच्छू यानी स्कॉर्पियन से कैसे बचें। लेकिन हम बिच्छू या स्कॉर्पियन से बचना क्यों चाहेंगे? वो इसलिए क्योंकि स्कॉर्पियन का जो जहर होता है वो न्यूरोटॉक्सिन होता है, जो किसी के भी लिए जानलेवा साबित हो सकता है। और कोई भी इंसान ऐसे जानवर या ऐसे कीड़े से बचना चाहेगा जो जानलेवा हो। दोस्तों, दुनिया भर में स्कॉर्पियंस के 1700 यानी 1700 अकसाम है, स्पीशीज है, जो मुख्तलिफ एरियाज में पाए जाते हैं, मुख्तलिफ ममालिक में पाए जाते हैं। और अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर, हमारे इन इलाकों में भी पाए जाते हैं। बिच्छू हमारे घर में, हमारे कमरों में, हमारे बिस्तर में आसानी से छुप सकते हैं, क्योंकि एक छोटा सा कीड़ा है और ये इतनी छोटी सी दरार से अंदर आ सकते हैं जितनी छोटी दरार से आप अपना क्रेडिट कार्ड पास करते हैं। तो इतनी छोटी सी दरार से अंदर आ सकते हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं इसको अपने घर में आने न देना कितना मुश्किल है। लेकिन हम आज देखेंगे कि किस तरह के मैनेजमेंट्स हम कर सकते हैं ताकि ये हमारे घरों में आए ना। 3 तरह के मैनेजमेंट्स होते हैं। एक, हम अपने घर के आसपास कुछ ऐसा कर लें, हमारे घर का आसपास, हमारे घर का आंगन जो है, हमारे घर के आंगन में, हमारे घर के दाएं बाएं जो जगह बचती है, उस जगह को हम किस तरह साफ रखें ताकि बिच्छू उस आसपास के एरिया में रहे ही ना। इसके बाद घर में क्या करें ताकि अगर बाहर हमारे लॉन में, हमारे आंगन में कहीं बिच्छू की प्रेजेंस हो भी तो वो हमारे घर में ना आ सके। सबसे पहले हम अपने घर के आसपास को साफ रखें। हमारे घर का लॉन, हमारे घर का आंगन जितना साफ हो उतना बिच्छू के उसमें रहने के इम्कानात कम होते हैं। हमारे घर के आसपास जितना ज्यादा पत्थरों का, ब्रिक्स का या फिर लकड़ियों का जो अंबार, जो ढेर लगा हो, उतना ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि उसमें बिच्छू जैसे खतरनाक कीड़े रह सकते हैं। और जितना हम अपने आंगन को, अपने आसपास को इन चीजों से साफ रखेंगे उतना बिच्छू के वहां रहने के इम्कानात कम है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि हमारे घर के लॉन में जो ग्रास होती है, जो घास होती है, उसकी वक्त वक्त पे कटिंग की जाए। तो इस तरह हम अपने लॉन को, अपने आंगन को, अपने घर के आसपास के एरिया को इनसे महफूज कर सकते हैं। लेकिन अब कहीं कहीं पर हम चाहकर भी कुछ चीजें कर नहीं सकते। जैसे अगर हमारे घर में कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो ये चीजें तो रहेंगी घर के आसपास। तो इसका मतलब अब दूसरा तरीका बचता है कि इन बिच्छुओं को घर में आने से कैसे रोकें। उसके लिए जरूरी है कि हम अपने घर को सील कर लें। सील करने का जो मेरा मतलब है वो ये है कि हम अपने घर की दीवारों में अगर कहीं पर क्रेविसेस हैं, अगर कहीं पर दरारें हैं, अगर कहीं पर क्रैक्स हैं या कहीं पर अगर होल्स वगैरह, तो उनको बंद करने की कोशिश करें। दीवारों में दरारें ना हो, दीवारों में क्रेविसेस ना हो, दीवारें में क्रैक्स ना हो। इस तरह से सीलिंग को देखें, अगर सीलिंग कहीं पर पैक करने की जरूरत है या उसकी दरारें बंद करने की जरूरत है तो वो कर लें। तो सीलिंग के जरिए से, दीवारों के जरिए से बिच्छू अंदर ना आए, तो उसके लिए हम एरियाज को सील कर रहे हैं। जैसा मैंने पहले कहा, ये इतनी छोटी सी दरार से अंदर आ सकते हैं जितनी छोटी सी दरार से क्रेडिट कार्ड पास हो सकता है। इसके अलावा हम अपने घर के अंदर जो हमारे रूम्स हैं, हमारे कमरे हैं या विरंडा है, कॉरिडोर है, जो एरियाज हमारे घर के अंदर हैं, उनको हम मॉइस्चर से बचाएं। जितना मॉइस्चर ज्यादा होगा उतना पेस्ट ज्यादा आते हैं, उतना कीड़े मकोड़े ज्यादा आते हैं। तो ऑब्वियसली उसमें बिच्छू भी आते हैं। क्योंकि बिच्छू क्यों आएंगे उस एरिया में? एक तो सभी कीड़ों को, पर्टिकुलरली जो एक खतरनाक कीड़े होते हैं, इनको पसंद होता है मॉइस्चर की जगह और वार्म, जो गर्म एरिया हो, उस एरिया में रहना। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि बिच्छू पलते भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों पे हैं, जो उन्हें मिलते हैं मॉइस्चर वाले इलाकों में। यानी अगर आपके रूम में मॉइस्चर है, अगर आपके कॉरिडोर में मॉइस्चर है आपके घर के, तो इसका मतलब वहां पर पेस्ट ज्यादा होंगे जिन पर बिच्छू पलते हैं। एक और तरीका ये है कि आप सबसे पहले जो घर में बाकी कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे बग्स होते हैं, बाकी कुछ छोटे मोटे कीड़े होते हैं, उनको खत्म करने के लिए आप नॉन टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करें, ताकि एक बार वो खत्म हो जाए तो बिच्छू के खाने पीने की चीजें जो है, बिच्छू की जो गिजा है वो आपने खत्म कर ली। अब बिच्छू आपके घर में आने से कतराएंगे, आपके घर में आएंगे नहीं। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं, कुछ ऐसे तेल होते हैं, कुछ ऐसे ऑयल्स होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो स्कॉर्पियन रिपेलेंट की तरह इस्तेमाल होते हैं। यानी स्कॉर्पियंस को रिपेल कर देते हैं। स्कॉर्पियंस, इनकी स्मेल या इन जहां पर ये चीजें इस्तेमाल की गई हैं वहां पर बिच्छू आना पसंद नहीं करता। सबसे पहले उसमें से आता है सिनेमन ऑयल यानी दालचीनी का तेल। इसके बाद आता है पेपरमेंट ऑयल यानी पुदीने का तेल। उसके बाद आता है लेवेंडर ऑयल। ये 3 ऐसे चीजें हैं, बल्कि ऐसी भी बहुत सारी और भी हैं
जिनको आप एज स्कॉर्पियन रिपेलेंट इस्तेमाल कर सकते हो। अब करना क्या है, इनको आप पानी में डाइल्यूट करके इस तरह से अपने घर के अंदर, अपने रूम्स में, कॉरिडोर्स में और यहाँ तक कि अपने किचन में छिड़क लें, जिस तरह से आप डिसइंफेक्टेंट्स को छिड़कते थे कोविड के दौरान। लेकिन अब एक चीज, डिसइंफेक्टेंट और इसमें एक फर्क है। डिसइंफेक्टेंट यूजुअली केमिकल्स होते हैं जो आप हर जगह छिड़क नहीं सकते, लेकिन ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं तो ये कंप्लीटली नॉन टॉक्सिक है और ये इको फ्रेंडली है। इससे दो फायदे होंगे। एक, आपके घर में जो आपके रूम्स हैं, बाकी कॉरिडोर है, बाकी एरियाज हैं, वहां एक तो खुशबू फैलेगी, जहां आपको रूम परफ्यूम्स या रूम फ्रेशनर्स यूज करने पड़ते हैं तो वहां पर उसका काम भी कर लेंगे। और ये स्कॉर्पियन रिपेलेंट भी है, यानी इनकी स्मेल में स्कॉर्पियंस नहीं आते। तो 3 चीजें हमने बताई। पहली, अपने घर के आसपास को साफ रखें, वहां आप लकड़ी, बाकी चीजें, पत्थरों की हीप या उनके ढेर न लगाएं जहां पर ये छुपे हो सकते हैं। इसके अलावा अपने घर के आंगन में जो ग्रास होती है उसकी बार बार कटिंग करें, उसको लिमिटेड ग्रोथ उसकी रखें। इसके अलावा अपने घर के जो दीवारें हैं, जो सीलिंग्स हैं, जो बाकी चीजें हैं, उनको सील कर लें ताकि वहां से जो क्रेविसेस हो, क्रैक्स वगैरह हो तो उनको बंद करें। और तीसरा, मैंने कहा डिसइंफेक्टेंट्स की तरह हम लेवेंडर ऑयल, पेपरमेंट ऑयल और सिनेमन ऑयल को इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।